पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में अंधेरी रात का समय था। सर्दियों की रातें वैसे ही लंबी और खामोश होती हैं, मगर इस रात कुछ अजीब सा एहसास हर किसी के दिल में छाया हुआ था। बादलों की गरज, हवा की सनसनाहट और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट सब मिलकर एक खौफनाक मंजर बना रहे थे। गांव के किनारे पर एक पुराना वीरान मकान था, जिसके मुतालिक लोगों का कहना था कि वहां आसिफ का साया है। बोलने लोगों की कहानियां थी कि ये मकान एक बदरू का ठिकाना है जो रात के वक्त शिकार की तलाश में निकलती है, मगर अक्सर लोग इन कहानियों को सिर्फ देवमालाई दास्तानें समझकर नजरअंदाज कर देते। कहानी की शुरुआत इसरात अली और इसके दोस्त हुस्न और कामरान बेकार बैठे कहानियों की बातें कर रहे थे। अली ने एक चैलेंज दिया, अगर कोई वाकई बहादुर है तो चलें, इस पुराने मकान को जाकर देखते हैं। हुस्न और कामरान ने एक दूसरे को देखा और थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद फैसला किया कि चलें, आज ये राज खोल ही देते हैं। वो तीनों लड़के टार्चा लेकर और दिलों में खौफ को दबाए इस मकान की तरफ चल पड़े। गांव के लोग घरों की खिड़कियों से छपकर इन लड़कों को देख रहे थे, मगर कोई भी इन्हें रोकने की जुर्रत न कर सका। रात की गहरी तारीकी में वो मकान और भी पुरस्कार लग रहा था। मकान का दरवाजा बोसीदा लकड़ी का बना हुआ था, जो हल्की सी हवा चलने पर भी चरचराता था। अली ने आगे बढ़कर दरवाजे को धकेल दिया और दरवाजा एक हौलनाक आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल सर्द और दम घुंट देने वाला था। मकान की दीवारों पर जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी तह जमी हुई थी। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता मकान के अंदर कदम बढ़ाते गए। अचानक हुस्न ने एक सरगोशी सुनी। इसने चौंक कर पीछे देखा, मगर वहां कोई ना था। ये शायद मेरा वहम होगा, इसने दिल को तसल्ली दी। लेकिन अभी चंद कदम ही चले थे कि उनके पीछे एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। ये किया था? कामरान ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अली ने हिम्मत बांधकर कहा, आगे बढ़ते हैं, शायद ये सिर्फ हवा का असर हो। बदरू का सामना। जैसे ही वो ऊपर की मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़े, उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खिला हुआ था। अचानक कमरे से एक सर्द हवा का झोंका आया और उनकी टार्चा की रोशनी मध्यम पड़ गई। ये सब ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए, उसने जल्दी से कहा। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने लगे, कमरे के अंदर से एक हौलनाक चीख सुनाई दी। ये चीख ऐसी थी कि उनके कदम वहीं जम गए। कमरे के अंदर से एक हैवला बरामद हुआ, जो हवा में तैरता हुआ उनकी जानिब बढ़ने लगा। इस हैवले की आंखें सुर्ख नगारों की तरह दहक रही थीं और उसके हाथ नुकीले और लंबे थे। अली ने खौफ के मारे टार्चा हाथ से छोड़ दी। वो हैवला एक दहशतनाक कहकहा लगाते हुए बोला, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? बचने की कोशिश। हुस्न ने अपने दिल की सारी हिम्मत जमा करके चीखा, हम यहाँ गलती से आ गए हैं, हमें माफ कर दो। मगर बदरू उनके अल्फाज सुनने के मूड में नहीं थी। इसने अपनी लंबी उंगलियों से इन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तीनों लड़के जान बचाने के लिए भागे, मगर मकान का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अली ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। पीछे से बदरू की आवाजें करीब और करीब आ रही थीं। कामरान बेइख्तियार रोने लगा, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। आखिरी उम्मीद। उसी वक्त अली को अपने दादा की कहानी याद आई। इसने कांपते हुए कलीमा पढ़ना शुरू कर दिया। हुस्न और कामरान ने भी इसका साथ दिया। जैसे ही वो तीनों मिलकर कलीमा पढ़ने लगे, बदरू की चीखें और जोर से बुलंद हुईं, मगर फिर वो अचानक हवा में तहलील हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया और वो तीनों बाहर की तरफ भागे। गांव के लोग जो उनकी वापसी की उम्मीद छोड़ चुके थे, इन्हें देखकर हैरत और खुशी से भर गए। अली, हुस्न और कामरान ने सारी कहानी सुनाई और इसके बाद इस मकान के करीब कोई भी दोबारा नहीं गया। इख्तिताम। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर जगह अपनी एक छुपी हुई हकीकत होती है और बाज राजों को छेड़ना हमारी बस की बात नहीं।